नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया होली का त्योहार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी होली की शुभकामनाएं। उत्तराखंड में भी होली की रही धूम। देहरादून स्थित लोक भवन में आयोजित हुआ होली मिलन समारोह। राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत गणमान्यों ने दी प्रदेशवासियों को रंगों के त्योहार की बधाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सेना के जवानों के साथ मनाई होली। जवानों का बढ़ाया हौसला। कहा, सीमाओं पर तैनात रणबांकुरों के कारण ही देश है सुरक्षित। चमोली के गोपीनाथ मंदिर में होली पर उमड़ा आस्था का सैलाब। देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर दिया भाईचारे का संदेश। और पलायन से वीरान हुए टिहरी गढ़वाल के गांव होली में हुए गुलजार। प्रवासी ग्रामीणों ने पारंपरिक गीतों के साथ मनाई होली। और अब समाचार विस्तार से। पूरे देश में आज होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने होली के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रंगों का यह त्योहार लोगों के जीवन में प्रेम और आशा लाता है और एकता तथा भाईचारे को मजबूत करता है। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि यह त्योहार सभी के लिए खुशियां लाएगा और सभी नागरिकों को एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होली का त्योहार पूरे वातावरण को नई ऊर्जा से भर देता है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान चारों ओर दिखाई देने वाली खुशी के जीवंत रंग सभी को आनंद और उत्सव की भावना में सराबोर कर देते हैं। होली का पावन पर्व पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देहरादून स्थित लोक भवन में भी होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड वासियों को होली के पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। सबसे पहले पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को होली के इस दिवस पर, इस क्षण पर बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो आप सबके अंदर में उत्साह, हर्ष, उल्लास दिखाई देता है इस पर्व, इसका सबसे बड़ी जो बात है वो है समरसता की। किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े, हमारी यूनिटी, हमारा इकट्ठा रहना। रंगों का मतलब यही है कि कोई भी रंग हो प्रभु का, सब एक रंग में कैसे मिले। और मैं आपके द्वारा, आप बहुत सुंदर कार्य करते हैं, मैं चाहूंगा कि आप ये पूरे उत्तराखंड सरकार का, पूरे उत्तराखंड की आत्मा का संदेश हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को दें कि हम सब इकट्ठा होकर किस प्रकार से विकास, समृद्धि और खुशहाली लाएं। ये जो खुशहाली आप सबके अंदर में दिखाई दे रही है, ये प्रभु का आशीर्वाद है। लोक भवन के होली मिलन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होली पर बधाई देते हुए कहा कि यह पावन उत्सव राज्यवासियों के जीवन में सुख समृद्धि लाए और इसी तरह प्रदेशवासी होली बिखेरते रहें। त्योहार हमको सबको एक रस होकर, समरस होकर, सामाजिक रूप से जो हमारा ताना बाना है उसको और मजबूती प्रदान करता है। पूरे साल भर आगे हम सब लोग मिलकर काम करें, पूरे जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ एकमेव होकर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करें, प्रदेश के लिए काम करें। ये पर्व हम सबको ये प्रेरणा देता है। और हमारे राज्य के अंदर क्योंकि अनेक प्रकार की यहाँ पर विविध संस्कृतियाँ हैं, पौराणिक संस्कृतियाँ हैं, अपने त्यौहार हैं, हम सब बहुत मिलजुल कर मनाते हैं। होली का त्यौहार भी हमारी सभी संस्कृतियों को
एक साथ जोड़ने का काम करता है। ये हमारे लिए संकल्प लेने का भी समय है। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे हुए हैं। आगे 25 साल की यात्रा को हमको बहुत अच्छे उत्साह से आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान का हमारा राज्य श्रेष्ठ राज्य बने। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भी प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आज अभी हम राजभवन में आ रखे हैं और मैं कह सकता हूं कि होली का पर्व पूरे देश और पूरे प्रदेश में लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं और आज राजभवन में भी होली का यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। मैं सभी प्रदेशवासियों को, पत्रकार मित्रों को, अपने नौजवान साथियों को, सबको होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। होली हमारे संस्कृति में इस तरह से रचा बसा है कि हम असत्य पे सत्य की जीत तो देखते ही देखते हैं, साथ में ये वसंत का एक ऐसा मौसम है जिसमें कि रंगों का, जिसमें कि खास करके कृषि से संबंधित हर वर्ग के लोगों का इसमें मतलब एक ऐसा संदेश है कि जिसमें कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखा जा सके, शांति ये की जा सके, अग्रेशन को भूल के आप किस तरह से शांत रह सकते हैं, ये सारा संदेश खास करके कि आपसी भाईचारे को किस तरह से कायम रखना है, रंगों के साथ किस तरह से अपने आप को संजीदा रखना है, ये सारा होली के अवसर पर हम समस्त लोगों को हार्दिक शुभकामना भी देते हैं। होली के पावन अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में सेना के जवानों के साथ हर्षोल्लास के साथ रंगोत्सव मनाया। इस दौरान उन्होंने 127 इन्फेंट्री बटालियन के जवानों के साथ भी होली खेली और उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। मंत्री ने जवानों के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके बाद सैन्य क्षेत्र के प्रवेश द्वारों पर तैनात सैन्य जवानों को मिठाई खिलाई और उन्हें होली की बधाई दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारे सैनिक विषम परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिससे देशवासी सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर पाते हैं। ऐसे में त्योहारों के अवसर पर उनके साथ समय बिताना और उनका उत्साहवर्धन करना सभी का दायित्व है। उन्होंने भारतीय सेना में तैनात जवानों को होली की बधाई देते हुए कहा कि होली भाईचारे, प्रेम और समरसता का पर्व है, जो समाज को एकजुट रखने का संदेश देता है। देहरादून में होली का पर्व श्रद्धा, उल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान जगह जगह होली मिलन समारोह आयोजित किए गए, जहां लोगों ने आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया और सामाजिक एकता का संदेश दिया। हम लोगों ने एकत्र होकर जो है सबको इकट्ठा करके और एक जगह मिलन का वो करा हमने कि एक जगह में हम सब लोग मिल जाएंगे और एक दूसरे को किसी घर में अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे इकट्ठा करा अपने मोहल्ले के, और इस तरह हम ये चाहते हैं कि सब लोग इस तरह संगठित होकर सब कार्य करें और अलग अलग जगहों में जो है ना सब अच्छा कार्य करें और सब हिंदुओं को इकट्ठा करके एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के संपर्क में रहें। किसी को कोई परेशानी, किसी को कुछ होता है तो उसका साथ दें। होली हमारे लिए समाज के जो है विभिन्न रंगों का त्यौहार है और हमारा जो है सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इस दिन हम जो है अपने मतभेद जितने भी गिले शिकवे हैं इसको भुलाकर हम सब गले मिलते हैं और उमंग और उत्साह का त्यौहार है। और इस दिन जो है हम अपने पूरे समाज को एकत्रित करके अपने सामाजिक समरसता का संदेश देना चाहते हैं होली के माध्यम से। तो सभी देशवासियों को, हमारे गढ़वाल के लोगों को, कुमाऊं के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को होली की शुभकामनाएं। और ये रंगों का त्यौहार है, आपस में उत्साह और प्रेम का त्यौहार है। इस दिन हमको अपने सारे पुराने गिले शिकवे भुलाकर अपने गले मिलना चाहिए और जितने भी हमारे राग द्वेष हैं उसको दूर करना चाहिए। तीर्थ नगरी हरिद्वार में होली का पर्व हर्षोल्लास और शांति के साथ मनाया गया। गंगा घाटों से लेकर गली मोहल्लों तक लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर व गले मिलकर प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। होलियारों की टोलियां ढोल मंजीरों के साथ होली के गीत गाती हुई शहर भर में उत्साह बिखेरती रहीं। वहीं पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव ने फूलों की होली खेलते हुए देश और दुनिया को शांति का संदेश दिया। बाबा रामदेव ने मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों पर कहा कि इजराइल, अमेरिका और पूरे मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और यूक्रेन रूस युद्ध मानवता के लिए चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि कुछ महाशक्तियां अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए दुनिया को संघर्ष की आग में झोंक रही हैं, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है।
होली रंगों का त्योहार है, ज्ञान का, भक्ति का रंग, प्रेम का रंग, मानवता का रंग, नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य, संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों के रंगों से हम सृष्टि के आदिकाल से रंगे रहे। लेकिन दुर्भाग्य से कहीं कहीं अभी भी खून की होली खेली जा रही है। हम रंगों की होली खेल रहे हैं, लेकिन जो खून की होली खेल रहे हैं युद्धों के रूप में, ईरान, इजराइल, अमेरिका, पूरा मिडिल ईस्ट उसमें चल रहा है। यूक्रेन, रसिया का जो युद्ध जंग थी वो थोड़ी मंद पड़ी, लेकिन इधर तो पूरी दुनिया में सड़कों पर खून बह रहा है और आशंका तीसरे विश्व युद्ध तक के लोग जता रहे। इसके बीच में, युद्धों की विभीषिका के बीच में, निर्दोष लोगों की, बच्चों की, माँ बहन बेटियों की और निर्दोष नागरिकों की जो मौत है, उसके लिए मैं तो संसार के जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी दुनिया के बड़े शिया गुरु हैं, सुन्नी समुदाय के जो गुरु हैं, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट को कुछ दुनिया के जो षड्यंत्रकारी ताकतें शिया सुन्नियों के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। सारे शिया गुरुओं को, सुन्नी गुरुओं को और हमारे वेटिकन सिटी के पोप से लेकर के जितने भी बड़े राजनीतिक महाशक्तियां हैं, उन सबको भी एक साथ आकर के इन युद्धों को रुकवाना चाहिए। चमोली के गोपेश्वर में होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि आस्था व उमंग का अद्भुत संगम है। गोपीनाथ मंदिर अनूठी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के 64 गांवों के लोग शिव के सानिध्य में होली खेलकर आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। आज होली का पर्व मनाया जा रहा है और सुबह प्रातः होलिका दहन के उपरांत होलिका की जो भस्म थी वो शिव के चरणों में चढ़ाई गई और शिव भगवान जी को भी होलिका उत्सव मनाने के लिए बुलाया गया और यहाँ पे गोपेश्वर ग्राम की नगर की जनता और सभी ग्रामवासी मिलकर भव्य और दिव्य होलिका मना रहे हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को, संपूर्ण देशवासियों को होलिकोत्सव की, रंगोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं। होली का त्यौहार एक प्रेम, सौहार्द और सबसे जो है वो प्रेम का नाता जोड़ने वाला त्यौहार है और इस पर जो है वो होलिका दहन जो होता है वो बुराई का दहन होता है। इस पौराणिक होली की परंपरा का हिस्सा बनने के लिए देश दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचे हैं। गोपीनाथ मंदिर भगवान शिव का मंदिर है और साथ ही चतुर्थ केदार रुद्रनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब श्री कृष्ण ब्रिज में गोपियों संग रासलीला रचा रहे थे तो शिव गोपी का वेश धारण कर वहां पहुंच गए, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गोपीनाथ के नाम से संबोधित किया। तब से इस स्थान को गोपीनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव नगरी गोपेश्वर में भगवान गोपीनाथ यानी शिव शंकर के साथ होली खेलने के लिए सारे होलियार पहुंचते हैं और इस होली का जैसे वृंदावन में होली है, मथुरा की होली है, वैसे ही उत्तराखंड को उत्तराखंड का वृंदावन माना जाता है गोपेश्वर। यहाँ शिव शंकर के साथ होली खेलने के लिए लोग आए हैं और ये कहा जाता है कि जब भगवान यहाँ होलियारों के साथ होली खेलते हैं तो कृष्ण इतना मदमस्त हो जाते हैं, अलमस्त हो जाते हैं कि इस दिव्य रूप को देखने के लिए वो भी होली शंकर के साथ होली मनाने आते हैं। इसलिए सारे होलियार एक दूसरे होलियार को कृष्ण मान करके, शिव मान करके गले मिल करके होली खेलते हैं। आज होली पर्व पर सुबह मंदिर में भगवान शिव को होलिका दहन की भस्म अर्पित की गई। इस बार अत्यधिक बढ़ती भीड़ को देखते हुए होली मंदिर परिसर में न होकर मंदिर के पृष्ठभाग रामलीला मैदान में मनाई जा रही है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक होली मनाने के लिए यहां पहुंचे। हमने नाम सुना था गोपेश्वर होली का, तो उस होली मनाने के लिए हम बागेश्वर से यहाँ आए हैं होली सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ। मैं महाराष्ट्र शिरडी से आया हूँ गोपेश्वर की खास होली देखने के लिए। यहाँ होली बहुत अच्छे से मनाई जाती है, तो वही देखने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। मैं जयपुर से आया हूँ राजस्थान से,
मैंने इंस्टाग्राम पे देखा यहाँ पे होली बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने सोचा एक बार आके देखते हैं। यहाँ पे अच्छी होली हो रही है यार, होली का आनंद ले रहे हैं पापा जी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं आपके बीच। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश प्रदेश के साथ ही चंपावत जिले में भी धूमधाम से होली खेली गई। इस अवसर पर सुबह से ही लोगों ने एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। जिले के बनबसा, टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, पाटी, बाराकोट, खेती खान के साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होल्यारों के साथ लोग होली भरे गीतों पर झूमते नजर आए। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी हुड़दंगियों से निपटने के लिए खास प्रबंध रहे। वहीं जिला अधिकारी मनीष कुमार ने भी जिला वासियों को होली की बधाई देते हुए कहा कि सभी लोगों के प्रयास से चंपावत को आदर्श चंपावत बनाने में सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। चंपावत के हमारे सम्मानित नागरिकों को भी होली की अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा आप सभी विदित हैं, होली का त्यौहार एक सौहार्द का त्यौहार है। इसमें सभी हमारे जितने भी भाई बहन, हमारे नागरिक जो इस त्यौहार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, आप निरंतर प्रगति करें, ये सभी के लिए मेरी कामना है। तो आप सभी नागरिकों को, हमारे जनपद चंपावत के नागरिकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे और हम सभी मिलकर एक परिवार के रूप में जनपद चंपावत को नए आयाम की तरफ ले जाकर के एक आदर्श चंपावत की जो परिकल्पना है उसको पूर्ण करने में हम सभी भागीदार बने। एक समय वीरान पड़े टिहरी गढ़वाल के कुछ गांवों में इन दिनों होली की जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। वर्षों से रोजगार और शिक्षा के सिलसिले में बाहर रह रहे प्रवासी ग्रामीण त्योहारों पर अपने गांव लौट रहे हैं और उन्हें फिर से जीवंत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। होली के मौके पर गांव में रंग, गुलाल, डीजे, ढोल दमाऊं और पारंपरिक होली गीतों की गूंज से पूरा इलाका उत्सवमय हो उठा है। घनसाली निवासी किरण देवी कहती हैं कि ग्रामीणों ने गली मोहल्लों में घर घर जाकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी होली के त्योहार पर झूमते नजर आए। मेरा नाम किरण है और आज हमने होली मनाई बहुत अच्छे से। पहले सुबह उठ के बच्चों के लिए नाश्ता पानी बनाया, फिर पकवान बनाए, फिर दीदियों के साथ इधर उधर गलियों में जाके एक दूसरे के घर में जाके होली खेली, सबको बधाई दी। जनपद पौड़ी गढ़वाल में गांवों से लेकर शहरों तक होली का उत्साह सुबह से ही नजर आया। लोगों ने रंगों का त्योहार होली परंपरा, संस्कृति और भाईचारे के साथ मनाया। सुबह होते ही कोटद्वार, भाबर की गलियों में बच्चे, युवा और महिलाएं सभी ने उत्साह के साथ एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। जगह जगह ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग थिरकते दिखे। कई मोहल्लों में सामूहिक होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां लोगों ने गले मिलकर आपसी मतभेद भुलाने और प्रेम व सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लिया। युवाओं व बच्चों की टोलियां रंग और पिचकारियों के साथ सड़कों पर दिखाई दी। कोटद्वार निवासी रेखा देवी ने कहा कि उन्होंने अपनी सहेलियों संग होली मनाई। पूरे मोहल्ले में घूमकर सभी को शुभकामनाएं दी। आप सब पता आज होली च और ये हमारे पूरे ग्रुप च और आज हम सुबह लेके 6 बजे उठ के की सबसे पहला मतलब पर नाश्ता पानी व्यवस्था कराई। फिर वो एक बाद एक दूसरे को कॉल करके उठो रे उठो होली खेलने जान पे होली मंगन। फिर वो एक बाद सब घर में जाके की सब होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। फिर वो एक बाद हम अपनी इंजॉय करना चाहो और आशा कर दो कि आप सब भी आज होली त्योहार इंजॉय करना होला। कोटद्वार के मुख्य स्थान झंडा चौक और पंचायती धर्मशाला में व्यापारियों ने होली खेली।
व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि सब व्यापारियों ने हमेशा की तरह मिलजुल कर होली खेली और देश की खुशहाली की कामना की। आज होली का उत्सव है और सारे हिंदुस्तान में जो है होली उमंग के साथ और धूम के साथ मनाई जा रही है। उसी तरह आज कोटद्वार में यहाँ होली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से सड़कों पर, बाजार में और यहाँ व्यापार मंडल द्वारा धर्मशाला में ये होली महोत्सव आहूत किया गया है। इसमें सभी व्यापारी भाई नगरवासी जो है बहुत खुल के होली के आनंद ले रहे हैं। ना यहाँ कोई छोटा है, ना यहाँ कोई बड़ा है, ना कोई अहंकार है। सब व्यापारी भाई हैं, सब नगरवासी हैं और होली का त्योहार बड़े उल्लास से और प्रेम पूर्वक मना रहे हैं। मेरा मानना है होली जो है एक दिल के मिलान का पर्व है, रंगों का पर्व है। सब अपने गिले शिकवे भुला करके, अपने पूरे साल भर के जितने भी गिले शिकवे भुला करके सब रंगे। भारत में एआई अब तकनीक और नवाचार तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये आर्थिक प्रगति और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। आइए जानते हैं कैसे एआई और स्वच्छ ऊर्जा मिलकर भारत के विकास को नई दिशा दे रहे हैं। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विस्तार अब केवल तकनीकी नवाचार तक सीमित नहीं है। यह आर्थिक प्रगति, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय दायित्व से जुड़ा व्यापक नीति विषय बन चुका है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में इस पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया कि एआई का भविष्य उसकी सस्टेनेबिलिटी पर निर्भर करेगा। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। लगभग 1 अरब इंटरनेट उपयोगकर्ता, किफायती डेटा दरें, 5G का विस्तार और उभरती डिजिटल अवसंरचना, ये सभी कारक एआई आधारित सेवाओं के तीव्र विस्तार को सक्षम बना रहे हैं। कृषि क्षेत्र में एआई आधारित विश्लेषण फसल पूर्वानुमान, जल प्रबंधन और उत्पादकता वृद्धि में सहायक हो रहा है। उद्योगों में प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से दक्षता में सुधार देखा जा रहा है। वित्तीय सेवाओं और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में एआई प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, तीव्र और समावेशी बना रहा है। हालांकि एआई अवसंरचना, विशेषकर डेटा सेंटर्स, ऊर्जा की उच्च मांग उत्पन्न करते हैं। वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर्स की बिजली खपत निरंतर बढ़ रही है, जिससे कार्बन उत्सर्जन और संसाधनों पर दबाव की आशंका भी बढ़ती है। समिट में एआई एनर्जी नक्सस की अवधारणा को केंद्रीय महत्व दिया गया। यह स्पष्ट किया गया कि एआई और नवीकरणीय ऊर्जा परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे को सुदृढ़ करने वाले तत्व हैं। नीति आयोग की रणनीतियों और इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत भारत एआई अवसंरचना को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रहा है। भारत की सौर और पवन ऊर्जा क्षमता इस संक्रमण को व्यवहारिक आधार प्रदान करती है। ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी भंडारण, पंप्ड स्टोरेज और स्मार्ट ग्रिड जैसी पहलों से ऊर्जा आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकता है। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की घोषणा की, एक नया कोष जो विशेष रूप से डीप टेक और क्लीन टेक एआई स्टार्टअप्स को समर्थन देगा, ताकि वे पूंजी की कमी के कारण आगे बढ़ने से न रुके। इसके साथ ही सॉवरेन जीपीयू एक्सेस पहल के तहत सरकार अपने 38,000 से अधिक जीपीयू क्लस्टर, जिसे 20,000 अतिरिक्त जीपीयू से और विस्तारित किया जा रहा है, स्टार्टअप्स को सब्सिडी दरों पर उपलब्ध करा रही है। सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव वाले एआई समाधानों के लिए यह पहल एक प्रकार की कॉम्प्यूटेशनल फिलैंथ्रोपी के रूप में देखी जा रही है। समिट में 2026 की सहमति भी स्पष्ट रही। एआई का लक्ष्य केवल एआई फॉर प्रॉफिट नहीं, बल्कि एआई फॉर प्लैनेट होना चाहिए। इस संदर्भ में फ्रूगल एआई की अवधारणा पर विशेष बल दिया गया। ऐसे मॉडल जो आकार में छोटे हों, संचालन में कम ऊर्जा खर्च करें और स्वच्छ, अनुकूलित डेटा सेट पर प्रशिक्षित हों, ताकि अनावश्यक ऊर्जा व्यय और बड़े, अप्रभावी मॉडल्स पर निर्भरता कम हो। ऊर्जा दक्ष सर्वर, लिक्विड कूलिंग प्रणाली और कम ऊर्जा खपत वाले प्रोसेसर डेटा सेंटर्स की कुल ऊर्जा आवश्यकता को कम करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। समिट के दौरान ग्रीन एआई अवसंरचना में बड़े निवेश संकल्पों की घोषणा की गई, जिससे ये संकेत मिलता है कि वैश्विक स्तर पर भी सतत एआई विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत के लिए एआई केवल आर्थिक अवसर नहीं,
बल्कि संतुलित और उत्तरदायी विकास का माध्यम है। तकनीकी विस्तार और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन स्थापित कर ही दीर्घकालिक प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने यही स्पष्ट किया। ऊर्जा दक्ष, समावेशी और सस्टेनेबिलिटी आधारित एआई ही भविष्य की दिशा है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया होली का त्योहार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी होली की शुभकामनाएं। उत्तराखंड में भी होली की रही धूम। देहरादून स्थित लोक भवन में आयोजित हुआ होली मिलन समारोह। राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत गणमान्यों ने दी प्रदेशवासियों को रंगों के त्योहार की बधाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सेना के जवानों के साथ मनाई होली। जवानों का बढ़ाया हौसला। कहा, सीमाओं पर तैनात रणबांकुरों के कारण ही देश है सुरक्षित। चमोली के गोपीनाथ मंदिर में होली पर उमड़ा आस्था का सैलाब। देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर दिया भाईचारे का संदेश। और पलायन से वीरान हुए टिहरी गढ़वाल के गांव होली में हुए गुलजार। प्रवासी ग्रामीणों ने पारंपरिक गीतों के साथ मनाई होली। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।